नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे गोल्डन हैक्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने एमसीक्यू वाले पेपर को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कमाल धमाल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने पेपर में बहुत सारे मार्क्स लाने वाले हो। भले ही वो आईआईटी जेईई का पेपर हो, भले ही वो नीट का पेपर हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उन एमसीक्यू को डील करना है जो कि मतलब आपकी पहुंच से बाहर है। और बिल्कुल अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आपके एमसीक्यू सही होने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आइए डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ एक एक वो सारी स्टेप्स और ट्रिक्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं अपने एमसीक्यू वाले पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू हैक वाले वीडियो को और यहाँ से बिल्कुल अपन इंक्रीज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो बिल्कुल आप आगे आने वाले 5 से 6 मिनट बहुत ही सावधानी से आप सुनिएगा। पहला मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है अबॉलिश द रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट। देखिए जब भी अपन एमसीक्यू को देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा एक ना एक ऐसा ऑप्शन रहता है जो कि बिल्कुल हमें पता लग जाता है कि ये तो रॉन्ग ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ पर यार विराट कोहली तो ऑब्वियसली फादर ऑफ नेशन नहीं कहलाएंगे, मतलब राष्ट्रपिता, तो अपन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देन बहुत सी बार क्या हो जाता है कि हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी अपन एलिमिनेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को अगर अपन आगे बढ़ें सो विराट कोहली तो अपनों ने एलिमिनेट कर लिया। अब सिंस विराट कोहली एलिमिनेट हो गया इसका मतलब ऑल दी अबव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देन यहाँ पर थोड़ा और अगर अपन दिमाग लगाएं कि यार फादर ऑफ नेशन मतलब भारत के राष्ट्रपिता किसको कहा जाएगा। अब यार भारत के राष्ट्रपिता मतलब मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के हैं, उनको तो ऑब्वियसली नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से अपन इस रॉन्ग ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और मतलब बहुत सी बार तो यही हो जाता है कि अपन फाइनली जब रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है और वही अपना आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर अपने को नहीं पता होता कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, लेकिन फिर भी अपन राइट ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं अगर अपन एलिमिनेट करें। तो बिल्कुल आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपन रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना घर पे, या अगर आप जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पर तो बिल्कुल आपको यही करना है कि आप सबसे पहले क्या करो, रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ। डेफिनेटली आप राइट ऑप्शन के बहुत ही नज़दीक आ जाओगे। तो जैसे अगर आप एक ऑप्शन हटा देते हो तो राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। पहले क्या थी, 1/4 थी। मतलब कहाँ पर अपनी राइट होने की प्रोबेबिलिटी 25% से एकदम इंक्रीज हो जाती है 33%। और वहीं पर 2 को अगर आपने निपटा दिया तो राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा तरीका है और इसको अपनाना है। सेकेंड अपने पास आ जाएगा क्वेश्चन विद दी ऑप्शंस लाइक ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर नन ऑफ दीज ये देखा गया है कि मतलब बहुत ही कम ऐसे चांसेस रहते हैं जब नन ऑफ दीज ऑप्शन रहता है। तो फॉर एग्जांपल अपने पास कोई क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है और नन ऑफ दीज भी एक और ऑप्शन है, तो बिल्कुल अगर आपको ब्लाइंड तुक्का ही मारना है ना तो ब्लाइंड गैस मारते वक्त नन ऑफ दीज को तो मत ही मारना, क्योंकि नन ऑफ दीज मारोगे तो इसका मतलब है कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी उसके सही होने की। तो अगर कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो पहला जो ऑप्शन एलिमिनेट होता है वो नन ऑफ दीज ही होता है। तो बिल्कुल आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और वहीं पर ये देखा गया कि ऑल ऑफ दीज की जो प्रोबेबिलिटी रहती है सही होने की वो अच्छी खासी रहती है। तो इसलिए अगर आपको ब्लाइंड गैस मारना ही है, बिल्कुल कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, तो फिर ऑल ऑफ दीज मारना है। और फॉर एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन में अपनों ने देखा था कि 4 ऑप्शन थे जहाँ पर ऑल ऑफ दीज था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या कोशिश करनी है, एलिमिनेशन की कोशिश करनी है। जैसे अपन ने यहाँ पर एक एलिमिनेशन कर दिया तो उससे ऑल ऑफ द अबव एलिमिनेट ही हो गया था, तो फिर ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो आपको इन दोनों को थोड़ा सा पॉइंट्स को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। अगला अपने पास आ जाएगा अवॉइड दी एक्सट्रीम। तो बच्चों मतलब एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एक्सट्रीम सेंटेंसेस ज़रूर देता है। हर एक एग्जाम में हर एक टाइप के क्वेश्चंस में एक्सट्रीम सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़, अब यहाँ पर देखो दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। एक बार सोच के देखो यार, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब इतने में तो पानी बॉईल हो जाता है, बुलबुले उसमें से छूटने लगते हैं। तो क्या अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना हो सकता है? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो इसको पहली फुर्सत में हटाओ। -100 डिग्री सेल्सियस भाई साहब बर्फ़ जम जाती है, इसमें तो क्या नहीं हो जाता है ना, इसमें तो मतलब अगर चल जाता है आदमी तो खड़े खड़े निपट जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटाओ। तो एक्सट्रीम्स को अपनों ने अवॉइड कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, सिर्फ अपने पास 50% चांसेस बचे, मतलब 50% ऑप्शंस अपने पास बचे हैं। अब इन दो में से अपने को एक चांस लेना पड़ेगा।
इसमें से भी थोड़ा और नज़दीक जाना हो तो पुराने वाले मेथड अपनाओ, एलिमिनेशन वाले। अब यहाँ पर अपन सोचते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस, यार 50 डिग्री, थोड़ा सा इमेजिन करो कि अभी आपके शहर का तापमान क्या है। तो गर्मी में भी शहर का तापमान मैक्सिमम 45 डिग्री जाता है, इससे ज़्यादा होता है तो मतलब त्राही माम मच जाता है। तो आप सोच के देखो, अगर 50 डिग्री बॉडी का तापमान होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि जनरली जो मतलब रूम का टेम्परेचर रहता है उसके आसपास हमारी बॉडी मेंटेन करती है, या फिर 37 डिग्री के आसपास मेंटेन करती है, मतलब जनरली। तो इस तरह से अपन सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे। मतलब देखो, इस पूरे वीडियो का एम सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको तरीका बताना है। तो आप तरीका याद रखिएगा, और इन 8 तरीकों को अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप करेक्ट तक पहुँचेंगे। ठीक है, बहुत सी बार कॉम्बिनेशन भी अपना सकते हैं, बहुत सी बार अकेले से भी काम बन जाता है। चलिए अगला तरीका आपको बताता हूँ, चेक द डायमेंशंस। अगर जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जहाँ पर डायमेंशंस है, तो डायमेंशन से ही बहुत सी बार आपका काम बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स आपको निकालना है किसी भी बॉडी पे, अगर मास 5 kg है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि जो फोर्स है उसकी यूनिट रहती है न्यूटन। तो देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका काम कहाँ पर बन गया, यहाँ डायमेंशन से ही बन गया। सो बहुत सी जगह सिर्फ डायमेंशन चेक करके आप क्या कर सकते हो, आंसर तक पहुँच सकते हो। अब बच्चों हो सकता था कि यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया 10 न्यूटन, एक और ऑप्शन होता 20 न्यूटन। अब इसमें अपन जो डायमेंशन वाला चीज़ है कहाँ पर यूज़ करते, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। तो इसको थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना रहेगा, है ना। हर बार आपको बिल्कुल IIT JEE में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन शायद इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें डायमेंशंस अलग दे रखी हो, तो फिर आप वहाँ से पता लगा सकते हो। अगला आ जाएगा, व्हेन 2 चॉइसेस हैव वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर पे क्लोज अटेंशन टू देम। और बच्चों ये जो काम कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर आपसे कहीं फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। सो फुल फॉर्म में तो एक्चुअली अपने को ध्यान रखना है कि 2 वर्ड्स जिनका एक जैसा साउंड है उनकी स्पेलिंग अच्छे से 1 by 1 चेक करें, तभी अपन सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। जैसे फुल फॉर्म ऑफ द ATM, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, बहुत क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला अपन देखते हैं, टेलिंग, टेलर, टोटलिंग, ट्रांजैक्शन, और मशीन, 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 मनी। अब यहाँ पर भी आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा कि ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी नहीं, देन मशीन तो है, ठीक है। देन उसके बाद कौन सी मशीन रहती है, टेलर मशीन रहती है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। हालांकि इस वाले एग्जांपल से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसका सिमिलर वर्ड्स रहते हैं, सिमिलर टाइप के साउंड रहते हैं, उस पर अपने को अटेंशन पे करना है। ऐसा नहीं कि गलती में ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन हो तो वो लगा दिया। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव में मार्क्स कट जाते हैं बहुत सी बार। और जो सबसे ज़्यादा अपने को दुख होता है ना घर पे आके कोई भी MCQ एग्ज़ाम देने के बाद, वो उन्हीं ऑप्शन में होता है जो अपने को आते थे, लेकिन मानवीय गलतियों के कारण अपनों ने गलत कर दिए। और आप अगर मुझसे सहमत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगला अपने पास छठा पॉइंट है कि व्हेन 2 चॉइसेस आर कंप्लीटली अपोजिट देन वन ऑफ देम इज प्रॉब्ली राइट। तो जब आपको लगे ना कि 2 ऑप्शन कंप्लीटली अपोजिट हैं 4 में से, तो उनमें से ही एक ऑप्शन सही होने के 99.99% चांसेस रहते हैं। जैसे एग्जांपल, महेंद्र सिंह धोनी का नेचर क्या है, वॉयलेंट है, काम है, मतलब जनरली पूछा जा रहा है। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें भी एलिमिनेशन करोगे, यार महेंद्र सिंह धोनी वॉयलेंट तो नहीं है। अब वॉयलेंट नहीं है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, काम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। इन दोनों में से आंसर होने के चांसेस न के बराबर है। एलिमिनेशन करें, अगर वॉयलेंट हटा तो ऑल ऑफ द अबव हट गया। नन ऑफ द अबव मैंने आपको बताया बहुत कम का रहता है, तो इसलिए आंसर कहाँ पर पहुँच जाएंगे, काम। तो बिल्कुल आप एग्जाम में भी इस तरह की ट्रिक्स को अपनाने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं अपन आगे, और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। और मतलब ये इतनी बार मैं किसी एक और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ, वहाँ पर इतनी बार मैंने इस ट्रिक को इस्तेमाल करने की बोला है, और बच्चे इसको लगा कि फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। और मतलब ये तो जो जनरलाइज्ड अपने पेपर रहता है ना, जो बोर्ड एग्जाम वाले पेपर रहते हैं, उसमें तो AP ट्रिक सबसे ज़्यादा लगती है। और ये ट्रिक है बिगर द बेटर, BTB। इसमें क्या होता है बच्चों, बिगर द बेटर, आपको अगर कोई ऑप्शन सबसे बड़ा दिखे जिसमें एक्स्ट्रा ही यहाँ पर ऑथर ने क्या भर भर के एक्सप्लेनेशन दे रखा है, 99.99% आंसर क्या रहता है, वही रहता है जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। और बिल्कुल आप इसको लगा के देख लेना, इंग्लिश लिटरेचर के, फिजिकल एजुकेशन के, इनके तो मतलब 99% क्वेश्चन में ये लग जाती है ट्रिक। तो यहाँ पर क्या है, जैसे व्हाट इज द ऑथर्स फियर, तो डीप वाटर नाम का एक चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप आंख बंद करके भी अगर लगा दो ना, करेज, गाइडेंस, डिटर्मिनेशन, तो इसका आंसर सही रहेगा। तो यहाँ पर AP ट्रिक रहती है बिगर द बेटर, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सारी की सारी अपनी ट्रिक है। डेफिनेटली इन सभी का अगर आप कॉम्बिनेशन लगाओगे तो आप 110% सही आंसर तक पहुँचने के बहुत करीब पहुँच जाओगे। तो बच्चों अभी लॉकडाउन चल रहा है
और इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमारी प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे कॉलेजेस बंद हैं, हमारे कोचिंग सेंटर्स बंद है। तो आपकी प्रिपरेशन को एक एज देने के लिए, आपकी जो भी अभी घर पर प्रिपरेशन हो रही है उसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट। दोस्तों यहाँ पर जो भी लेटेस्ट कॉम्बैट होने वाला है वो होने वाला है 2 मई को। सो बिल्कुल आप इसमें रजिस्टर कर लीजिएगा और 1 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स को यहाँ पर आप जीत सकते हैं। और बिल्कुल यूज़ आप कीजिएगा कोड APPedia10, जिससे आपको यहाँ पर फ्री में इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी। देन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी रैंक 1 से 3 के अंदर रहती है तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है अनअकैडमी के 1 साल का। 4 से 10 रैंक रहती है तो 75% ऑफ आपको मिलेगा। 11 से 50 रैंक में 50% ऑफ, और 51 से C100 में आपको 25% ऑफ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है। तो यूज़ कीजिएगा कोड APPedia10 और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, वहां पर से जाकर आप अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यूज़ कीजिएगा कोड APPedia10, जिससे आपको फ्री में वहां पर एंट्री मिल जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।